अगर आप अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं। आपका एक ड्रीम हो सकता है, क्योंकि हमें सोसाइटी जो है वो डाल देती है इस ढर्रे पे कि आप क्या अचीव करेंगे, आप क्या बनेंगे, और आप उसी रट के अंदर हमेशा उसी दौड़ में लगे रहते हैं और आप अचीव करते जाते हैं, एक्यूमुलेट करते जाते हैं, एंड देन फाइनली यू रियलाइज़ कि यू आर नॉट सक्सेसफुल। लोगों के लिए आपको परसेप्शन है कि आप सक्सेसफुल हैं, बट आप अगर अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं मेरे हिसाब से। आप इमेजिन करो कि एक इंसान ना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, और 25 साल की एज में उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, ठीक है। अब वो इंसान 25 साल से लेकर अप्रॉक्स 60 साल तक वो 35 साल अपनी लाइफ की उस जॉब को देने वाला है। तो वो 9 से 9-10 बजे सुबह जाएगा, शाम को 6-7 बजे उस जॉब से आएगा, 5-6 बजे, राइट। तो अपना पूरा दिन वो उस जॉब को देगा, रात को तो सोएगा, वो संडे वनडे रहेंगे। तो पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी जवानी वो जॉब को देने वाला है। लेकिन अगर वो जॉब शुरू करे और उसे पता चले ये जॉब तो मुझे पसंद ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो फिर वो पूरी लाइफ में दूसरों की नज़र में सक्सेसफुल रहेगा कि हमें लगेगा कि हाँ गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, पैसा है, अच्छी फैमिली है, लेकिन उसकी लाइफ में वो पूरा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा कि मैं ये पूरा काम दिन भर करता हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई मुझे चिल्लाता रहता है, ये काम मुझसे बनता नहीं है, मैं इरिटेट होता हूँ, मेरा मन भी लगता है, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो मेरी शादी हो गई है, मेरी फैमिली है, उसको फीड करना है। तो इस तरीके से वो इंसान पूरी लाइफ फ्रस्ट्रेटेड रहेगा और हो सकता है 60 साल की एज में जब वो रिटायर हो तो उसे लगे कि यार मैंने पूरी लाइफ के साथ क्या कर लिया, राइट। तो इसलिए आपकी लाइफ में एक अच्छा पर्पस होना चाहिए जिसके लिए आप एक्साइटेड फील करो, जो सिर्फ आपका हो, जिस पे सिर्फ आपका हक हो, कि आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, आप उस चीज़ के साथ खेलना चाहते हो, आप उसको एंजॉय भी करना चाहते हो, लेकिन फिर भी सीरियस होकर काम भी करना चाहते हो, जो आपको थोड़ा सा किक दे। ऐसा कोई काम ना अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में होना चाहिए। It's the most beautiful feeling in the world. कमजोरी नहीं लगती आपको? बिल्कुल नहीं। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पड़ती। सिर्फ मेरा हक है इस पे, सिर्फ मेरा। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको क्या अच्छा लगता है, व्हाट यू लव, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, तो जनरली जब भी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो लोगों के आंसर ये आते हैं कि मुझे घूमना पसंद है, मुझे बहुत अच्छा खाना खाना पसंद है, मुझे गाने सुनना पसंद है, या मुझे मूवीज़ देखना पसंद है। लेकिन आप ध्यान से समझो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कौन सा काम करना चाहते हो। तो ये जो आप बोल रहे हो ना, ये काम नहीं है, राइट। ये किसी और का काम है, गाना किसी और ने बनाया है, मूवी किसी और ने बनाई है, या जो भी जगह आप घूमना चाहते हो वो किसी और ने अरेंज की है। तो ये किसी और का काम है, आप कंज्यूम कर रहे हो उसे, राइट। तो आप काम नहीं कर रहे हो। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सा काम आपको पसंद है, ठीक है। तो और आपका आंसर क्या है कि मुझे खाना खाना पसंद है। नहीं, मैं खाना बनाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं कंजम्पशन की बात नहीं कर रहा। कौन सा ऐसा काम है जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ऐसा कौन सा काम है जो आप बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, कौन सा आर्ट आप क्रिएट कर सकते हो जो दूसरे लोग जिसका मज़ा ले पाए, राइट। तो सवाल ये है कि व्हाट यू लव, कौन सा काम आपको पसंद है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके पास लोगों के पास कुछ ना कुछ आंसर्स होंगे कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद है। और जिन लोगों के पास इसका आंसर नहीं है तो प्लीज़ आपको जो लगता है वो आप करो, कुछ भी काम करो, लेकिन जल्दी से इस चीज़ का आंसर ढूंढो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टाइम आएगा लाइफ में जब आप बोर हो रहे रहोगे, आपके हमेशा ये आंसर्स रहेंगे कि मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है, या आप वो अंटियों टाइप की फालतू बातों में लगे रहोगे एक दिन। अगर आपने अभी अपना पर्पस नहीं ढूंढा तो आप, या ऐसा काम नहीं ढूंढा जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया कि कौन सा काम आपको अच्छा लगता है, ठीक है। दूसरा स्टेप है कि आप किस काम में अच्छे हो। तो जो काम आपको अच्छे लगते हैं, जो भी जिनसे आप प्यार करते हो, उनमें से आप किस चीज़ में अच्छे हो। एक कॉलेज में मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसे हमेशा से लगता था कि मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, लेकिन उसका अलग ही तरीका था। वो क्या करता था कि कोई भी अपना हिंदी का गाना है ना, उसको अजीब सा विदेशी टाइप कर देता था। जैसे मान लीजिए आपको गाना गाना है, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ठीक है, वो गाएगा हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हम, ऐसे कुछ गाता था वो। तो उसको जब भी उसने ऑडिशन दिया ना, 2-3 बार लोगों ने उसको बहुत गंदा रिजेक्ट किया, लेकिन उसे कभी यकीन नहीं हुआ कि मैं बुरा गाता हूँ या मुझे अपना सुधारना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अंधे तरीके से कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो भी काम आपको अच्छे लगते हैं, अच्छी बात है, उसमें आपको मज़ा आएगा, वो आपकी हॉबी है, लेकिन उसमें से आप किस काम में अच्छे हैं इसको टेस्ट करिए। आप समझिए कि किस काम को आप बड़े आराम से कर पाते हो और लोग कहते हैं यार तूने ये कैसे कर दिया, ठीक है। तो दूसरा स्टेप है कि जो भी आप प्यार करते हो उनमें से ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, तो वो 2-3 हो सकती है, जितनी हो सकती हैं, ठीक है। फिर सवाल आता है तीसरा कि वो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, क्या आपको उसके पैसे मिलेंगे, क्या दुनिया को उस चीज़ की ज़रूरत है, क्या आपको दुनिया पैसे देगी। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ों में तो पता होता है, जैसे मान लीजिए टीचिंग है, तो टीचिंग में आपको पता है कि हाँ पढ़ाएंगे तो पैसे मिल जाएंगे। अगर आपको डॉक्टर बनने का शौक है तो आपको पता है हाँ डॉक्टर बनेंगे तो पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनका कन्फर्म नहीं होता है। मान लीजिए कोई बिज़नेस करना चाहता है, आज से 20 साल पहले कोई ये नहीं सोच सकता था कि लोग पानी की बॉटल खरीदेंगे 20 रुपये में, लेकिन आज लोग खरीदते हैं, राइट। तो कहीं पे ये चीज़ क्लियर होगी, कहीं पे ये चीज़ आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला,
क्या आपको पसंद है, उनमें से आप किस चीज़ में अच्छे हो, और क्या उस जो अच्छे हो उस काम के आपको पैसे मिलेंगे। हाँ, तो हम बहुत अच्छी लाइन पे हैं, बहुत करीब हैं। और अब हमारा लास्ट पॉइंट है पैशन ढूंढने के लिए, क्या दुनिया उस काम को पसंद करेगी, क्या दुनिया उस काम की वजह से आपकी इज्जत करेगी। क्योंकि आप सोचो कि एक आतंकवादी है, उसको आतंकवाद करना अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगता है, ठीक है, वो उस काम में अच्छा भी है, उसे मस्त बंदूक चलानी आती है, और उसको पैसे भी दे रहे हैं, उसके आका वाका ने कह दिया हुआ कि हाँ ले भाई पैसे ले ले, ठीक है, तो यहाँ तक तो दिक्कत है ना। इसका मतलब ये थोड़ी आतंकवादी अच्छा काम कर रहा है, नहीं, क्या दुनिया उस काम में आपकी इज़्ज़त करने वाली है, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आप एग्जांपल लो वुमेन क्रिकेट टीम का, तो हम लोग ना, जैसे बहुत सारे लोग लड़कियों के मैच को नहीं देखते हैं, तो इस चीज़ को लेके बड़ी जो वुमेन क्रिकेट टीम है उनको नाखुशी रहती है, उनके पास उतना बजट नहीं होता है, उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, बहुत सारी लड़कियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है स्पोर्ट्स में, राइट। या फिर आप देखो जब भी कोई बहुत मेहनत करके अच्छा कंटेंट बनाता है और छपरी कंटेंट लोग देखते रहते हैं, तो वो अच्छे कंटेंट क्रिएटर को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार मेरा काम ये लोग नहीं देख रहे हैं, राइट। तो अगर आपका काम दुनिया सराह नहीं रही है, उसकी इज्जत नहीं कर रही है ना, तो आपको कभी ना कभी जाके दिक्कत होगी। तो आतंकवादी एक ना एक दिन फंसेगा, जिस दिन फंसेगा उस दिन उसे रियलाइज़ होगा, राइट। तो आपके 3 खांचे पूरे हो रहे हैं, लेकिन लास्ट पॉइंट होना ज़रूरी है कि दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके काम को सराहे, वो खुश हों, वो बोल सकें हाँ हमारे बच्चे को हम आपकी जैसा बनाना चाहते हैं। तो जब ये चारों पॉइंट पूरे हो जाते हैं ना, अगर ये कहीं पे भी ये पॉइंट पूरा हो रहा है, तो वो आपका पर्पस है, वही आपका किगाई है। तो ये प्रोसेस है आपको आपके पर्पस तक पहुंचाने के लिए। अब हो सकता है कि आप ना अपने पर्पस को ढूंढते ढूंढते कुछ चीज़ों में कंफ्यूज हो जाओ, तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे इन चीज़ों के बारे में सोचना। तो देखिए, सबसे पहला कि आपका जो पर्पस है, आपकी जो भी गोल्स हैं, एम्स हैं, वो एज के साथ ना, समय के साथ ना चेंज होते रहते हैं। तो स्पेशली जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ भी सोचते रहते हो कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, लेकिन जैसे जैसे आप ज़िंदगी में बड़े होते हो, आप जो भी चीज़ें सीखते हो, जैसा भी इस दुनिया को देखते हो, उस हिसाब से आपकी कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं और वैसे ही आपके गोल्स और एम्स होते हैं। तो अगर आपके गोल्स चेंज हो रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एट द एंड आपका खुश रहना ज़रूरी है, आपके पास पैसा हो, आपकी फैमिली अच्छी हो, आप हेल्दी हो, बस वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मज़ा आ रहा है किसी काम में, बहुत अच्छी बात है, आप चेंज करो, उस काम में लगो, और नहीं आता तो दूसरे काम में लगो। पर्पस हमारे चेंज हो सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। दूसरा कि आपके एक से ज़्यादा पर्पस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको डांस करना भी अच्छा लगता है और गाना गाना भी अच्छा लगता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। माइकल जैक्सन बहुत अच्छा डांस भी कर सकते थे और बहुत अच्छा गाना भी गा सकते थे, और वो इसलिए इतने बड़े स्टार थे। तो आपके पर्पस 2-3 भी हो सकते हैं। और लास्ट पॉइंट कि हो सकता है कि जो आपका पर्पस है, जो आपकी गोल है, वो आपको तो अच्छा लगे लेकिन दुनिया को अच्छा ना लगे। हो सकता है दुनिया उस चीज़ को समझ नहीं रहे, तो उस केस में आपको पहले सक्सेसफुल होना पड़ेगा। तो उतना वेट आपको करना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए ताकि आप दुनिया को समझाना पड़े। और दुनिया एक ही चीज़ से समझती है कि आपको पैसा कमा लेना है, ठीक है। आपने पैसा कमा लिया, दुनिया उस दिन समझ जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब आप इस चीज़ को एनालाइज़ करें। तो